नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गया श्राद्ध के बारे में। क्या महत्व है और क्यों किया जाता है गया में ही जाकर श्राद्ध। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सनातन काल से श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण यानी माता पिता का ऋण होता है। पितृ ऋण से मुक्ति तभी मिलती है जब माता पिता के मरणोपरांत पितृपक्ष में उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया जाए। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अश्विन महीने के अमावस्या तक को पितृ पक्ष या महालया पक्ष कहा गया है। अगर हम पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग जानते हैं तो पितरों के लिए खास पितृपक्ष से मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्षी भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को सबसे उत्तम गति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं माता पिता समेत कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। साथ ही पिंडदान करता स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। फल्गु नदी गया शहर के पूर्वी छोर पर पवित्र फल्गु नदी बहती है। माता सीता के श्राप के कारण यह नदी अन्य नदियों की तरह नहीं बहकर भूमि के अंदर बहती है, इसलिए इसे अंत सलीला भी कहा जाता है। विष्णुपद मोहल्ले में रहने वाले आप किसी भी व्यक्ति से जान सकते हैं कि सर्वप्रथम आदिकाल में भगवान श्री राम ने फल्गु नदी में पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों द्वारा भी पिंडदान किए जाने का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में पितरों का स्थान बहुत ही ऊंचा बताया गया है। उन्हें चंद्रमा से भी दूर और देवताओं से भी ऊंचे स्थान पर रहने वाला बताया गया है। पितरों की श्रेणी में मित्र, पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मित्र, गुरु और आचार्य भी पितरों की श्रेणी में आते हैं। पिंडदान की प्रक्रिया पुनपुन नदी के किनारे से प्रारंभ होती है। गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां होती थी जहां पिंडदान किया जाता था। अब केवल 48 या 55 ही बची हैं। वैसे कई धार्मिक संस्थाएं उन पुरानी वेदियों की खोज की मांग कर रही हैं कि अगर वह वेदियां मिल जाएं तो और भी उत्तम होगा। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। मुख्यतः ये वेदियां हैं विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे, अक्षय वट पर पिंडदान करना सबसे ज़रूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख बताई गई हैं। इसलिए पिंडदान करना गया में जाकर बहुत ही उत्तम कार्य बताया गया है। पितरों को विष्णु भगवान के यहाँ विष्णु धाम में वास मिलता है और वह तृप्त होकर अपने बच्चों का यानी कि जो उनका उद्धार करते हैं उनके लिए वे अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर आप में से यानी परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति जाकर गया में श्राद्ध करता है तो उसका फल उसकी सारी पीढ़ियों को मिलता है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।